नमस्कार, मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं बालाजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि इससे पहले वीडियो में कंपटीशन में जो मैथ का सिलेबस होता है उससे संबंधित एक वीडियो बनाई थी। आज उसी का पहला टॉपिक हम लेके आए हैं, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इससे आपके किसी भी कंपटीशन में 1 से 2 क्वेश्चन 100 के 100% मिल जाते हैं। इसमें टोटल 17 टॉपिक होते हैं, उसको हम देखेंगे आज। नेचुरल संख्या, प्राकृतिक संख्या, आप नाम से समझ रहे हैं प्राकृतिक संख्या। जो प्राकृतिक संख्या हम लोग मुंह से बोलते हैं 1 2 3 4, कभी गिनती हमने 0 1 से स्टार्ट नहीं करी है, 1 2 3 4 से स्टार्ट करते हैं। तो इसे हम जो 1 से स्टार्ट हो 1 2 3 एंड 4 अनंत तक, इस टाइप की जो संख्या होते हैं वो उन्हें हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। इसी प्रकार सेकंड टॉपिक है होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या। अब बात यहां हो रही पूर्ण संख्या की, तो मतलब ओवरऑल होना चाहिए ना, ठीक है। तो इसमें 0 से स्टार्ट होता है और अनंत तक, तो ये कहलाती है आपकी पूर्ण संख्याएं। नेक्स्ट सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या वो होती है जो हम जानते हैं कि 2 से जो विभाजित हो जाए या 2 से जो कटे उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 4 6 8 10 12, इस टाइप की जो संख्या होती हैं वो सम संख्या कहलाती हैं, जो 2 से विभाजित हो जाएं या 2 से आसानी से कट जाएं। विषम संख्या वो होती है जो 2 से विभाजित ना हो, 2 से कटे ना, ठीक है। 1 3 5 7 9, इस टाइप की जो संख्या होंगी वो ऑड नंबर कहलाएंगी, जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं। नेक्स्ट पूर्ण वर्ग संख्या। भाई पूर्ण से समझ रहे हैं और वर्ग, यहां पर 2 शब्द हैं। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब पूर्ण वर्ग कौन कौन से होते हैं? भाई पूर्ण वर्ग तो हैं, लेकिन उनकी बात करनी है। जैसे कि हम बात करें 4 को पूर्ण वर्ग क्या 2 होता है, तो ये 4 जो है वो आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 इस तरह 4 कहलाती हैं। 9 है, ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या। 16 25, ये आपकी जो है संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या हैं। संख्या पद्धति में टोटल आपके 16 से 17 टॉपिक हैं। इस टाइप की उन संख्याओं को हम पहले लर्न कर लें, उसके बाद अगर क्वेश्चन आते हैं तो हमें आसानी से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी प्रकार आपका पूर्ण घन संख्याएं। तो पूर्ण घन संख्या कौन सी होती है? जो पूर्ण घन हो, जैसे कि 8 है, 27 है, 64 है, इस टाइप की संख्या आपकी कहलाती हैं पूर्ण घन संख्याएं। नेक्स्ट प्राइम नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है संख्या पद्धति में। प्राइम नंबर, आभास संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो खुद से और एक से विभाजित हों, मतलब एक और खुद से स्वयं से कटें, ऐसी संख्याएं आभास संख्या कहलाती हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक पॉइंट और भी है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे छोटी आभास संख्या कौन सी है? अब हमें पता है कि आभास संख्या को एक या स्वयं से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं, कम से कम उसके 2 फैक्टर हों, 2 गुणनखंड हों। एक संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड हों, केवल 2 ही गुणनखंड हों, ऐसी संख्या आपकी कहलाती है प्राइम नंबर, आभास संख्या है। सबसे छोटी आभास संख्या नहीं है, एक ना ही अभाज्य है और ना ही भाज्य है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर कि आभास संख्या को हम कहते हैं एक से और स्वयं से जो विभाजित हो उसे आभास संख्या कहते हैं, लेकिन एक आभास संख्या नहीं है सबसे छोटी। जैसे हम बात कर रहे हैं 5 एक ऐसी संख्या है जो 1 से और 5 से ही आपका होगा। इसके 2 फैक्टर बनना है, 2 गुणनखंड बनना है। केवल 2 ही गुणनखंड बने जिस संख्या के, वो ऐसी संख्या आपकी आभास संख्या कहलाती हैं। और 2 सबसे छोटी आभास संख्या 2 है। 2 ऐसे फैक्टर हैं कि 2 से कटेगी, 1 से कटेगी। 2 है, 3 5 7, इस टाइप की संख्या आभास संख्या कहलाती है। एक बात ध्यान रखने वाली बात है
कि यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे छोटी आभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 है। लेकिन आभाज्य संख्या की जो परिभाषा ये कहलाती है कि स्वयं से और एक से जो विभाजित हो वही आभाज्य संख्या कहलाती है। अब भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या वो होती हैं जो जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो, ऐसी संख्या भाज्य संख्या कहलाती हैं। और अभाज्य संख्या मैंने बताया केवल 2 ही हों, तीसरा हो गया तो वो अभाज्य नहीं होगी। अब यहां पर देखिए आप 4 है, 4 के हम 1 2 4, 2 से अधिक गुणनखंड है 6 2 1 2 3 6, तो इस टाइप की जो संख्या आपकी कहलाती हैं 4 6 8 10, ये आपकी भाज्य संख्या कहलाती हैं। जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो ऐसी संख्या भाज्य कहलाती हैं, और जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो वो अभाज्य कहलाते हैं। यहां पर को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या, ऐसी दो संख्याओं का युग्म, ऐसी दो संख्याओं का युग्म जिनका लासा 1 हो, मासा, जिनका मासा 1 हो, तो वो संख्या कहलाती है आपकी को प्राइम नंबर। जैसे कि हम दो संख्या ले रहे हैं 5 और 2 और 5 ले लिया, तो इनका लासा क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, है ना। तो इस तरह की संख्या युग्म को ऐसे दो संख्या युग्म मतलब जिनका लासा 1 हो, वो इस प्रकार की संख्या आपकी को प्राइम नंबर कहलाती हैं। ये संख्या युग्म है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक आ गया है परमेय संख्याएं। रिलेशन नंबर आपका जो होगा परमेय संख्याएं। परमेय संख्या जो भिन्न के रूप में हो वो परमेय संख्याएं होती हैं। बट एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, जैसे हम बात कर रहे हैं P/Q के रूप में जो संख्या है वो आपकी परमेय संख्या है, लेकिन यहां पर P जो क्या है वो आपका अंश है और Q क्या है, हर है। कभी भी आपका जो Q है वो नॉट इक्वल टू 0, हर 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपका हर 0 है तो वो कोई अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी, वो परमेय संख्या नहीं कहलाएगी। हमेशा भिन्न के रूप में जो संख्या कहलाती है वो परमेय संख्या होती है, लेकिन जो उसका हर हो वो 0 ना हो। इसी प्रकार आपका अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्याएं वो होती हैं जो आपकी पाई, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, पाई आप इसका अपरमेय संख्या का अपरमेय संख्या बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है आपका जो पाई अंडरवुड में 5 अंडरवुड 3, ये आपकी परमेय संख्याएं अपरमेय संख्याएं होती हैं। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात है, आप देख लीजिए, जो परमेय संख्याएं वो भी भिन्न में है, पर अपरमेय संख्या मैंने बताया आपको पाई, लेकिन पाई का एक मान और होता है 22/7, तो भाई ये भी तो भिन्न में हो गया। लेकिन इसमें और इसमें केवल अंतर क्या है, जैसे कि जो परमेय संख्याएं होती हैं जो भिन्न के रूप में होती हैं, परमेय संख्या जो भिन्न के रूप में होंगी आपकी, अगर मैं बात कर रहा हूं 10/3, ये परमेय संख्या है, भिन्न के रूप में है, तो इसका जो आपका आएगा 3.333 रिपीट होता रहेगा। लेकिन अपरमेय संख्याएं हैं 22/7 जो क्या आपकी पाई दे रखी है, इसका अगर आप करेंगे 22/7 को सॉल्व करेंगे आपको, तो हमेशा जो यहाँ पर रिपीट हो रहा है 3, लेकिन नहीं 3.14 इसका मान होता है, कभी 2 होगा कभी 5 हो जाएगा, लेकिन रिपीट नहीं होगा। यही अंतर है आपका परमेय अपरमेय में। और बाकी आप अपरमेय संख्या कुछ रूट में होती हैं। वास्तविक संख्या, रियल नंबर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रियल नंबर ऐसी संख्याएं जो आपकी परमेय और अपरमेय दोनों हो, मतलब रियल नंबर में आपका परमेय संख्या प्लस अपरमेय संख्या, मतलब परमेय संख्या और अपरमेय संख्या दोनों हो,
तो वो वास्तविक संख्या कहलाती है। मतलब ओवरऑल रियल नंबर में सब कुछ है। आप ये प्राकृतिक से लेकर प्राकृतिक संख्या भी है, ठीक है, आपका क्या कहते हैं परमेय भी है, पर भाई जो 1 2 3 भिन्न के रूप में 3/4 क्या है परमेय है, लेकिन 3 क्या है, 3 तो एक प्राकृतिक संख्या है, और जो प्राकृतिक संख्या है वो आपका पूर्ण संख्या भी है। तो कुल मिलाकर रियल नंबर में आपका जब बता रहा परमेय और परमेय दोनों हैं, तो ओवरऑल रियल नंबर में सभी संख्या आपकी होंगी, ठीक है। एक आ जाता है आरोही, क्रम और अवरोही। इस चीज को हम समझ लेते हैं, अवरोही आरोही। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि आरोही में छोटे से बड़ा होगा या बड़े से छोटा होगा, अवरोही में छोटे से बड़ा होगा या बड़े छोटा होगा। बहुत ही आसान ट्रिक है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। 1 2 3 4, अवरोही में देखो 1 2 3 4 अक्षर हैं, आ बा रा हा 4 अक्षर हैं। तो इस और आरोही में देखो 1 2 3, तो इसका मतलब अक्षरों में कौन बड़ा है। एक चीज को हमें क्लियर हो जाए तो दूसरा चीज ऑलरेडी क्लियर हो जाएगी। तो आरोही बड़ा है ना, आरोही में बड़ा है, तो आरोही में हमेशा ध्यान रखेंगे बड़े से छोटा। जब हमें अवरोही पता लग गया, अवरोही क्योंकि 1 2 3 4 अंक 4 शब्द इसमें है, इसमें 3 है, तो हमेशा जिसमें शब्द ज्यादा है बड़ा है तो वो बड़े से छोटा, ठीक है। और अगर आप अब एक क्लियर हो गया तो आपका दूसरा भी क्लियर हो जाएगा, ये छोटे से बड़ा। इस टाइप के हमारे जो टोटल हैं 17 हैं, इस टाइप के जो पॉइंट्स हमारे नंबर सिस्टम में, इनको हम लर्न करेंगे। कोई भी समस्या आए किसी प्रकार की तो आप कमेंट बॉक्स में उसको जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर भेजें, जिससे कि आपके सिलेबस में कुछ सुधार करा जाए, और इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। धन्यवाद।